नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम इंद्रदमन तिवारी है। आप सभी का हार्दिक स्वागत अधिवक्ता महोदय में लखनऊ विश्वविद्यालय के पीजी प्रवेश परीक्षाओं के अनुक्रम में और एलएलएम पाठ्यक्रम के विषय में एक सूचना आप सभी को देनी है। कल आप सभी लोगों ने इसकी कट ऑफ देखी होगी, सेकंड कट ऑफ, सेकंड अलॉटमेंट की, जिसमें ओपन सेलेक्टेड में 1 से लेकर के 31 तक, शायद पहले 30 तक था। ईडब्ल्यूएस में 33 से लेकर 53 मीन्स ईडब्ल्यूएस 7 से ईडब्ल्यूएस 12, ओबीसी में 34 से 96 मीन्स ओबीसी 10 से ओबीसी 26, एससी में 84 से 353 मीन्स एससी 2 से एससी 17 और एसटी में एक पहले भी थी, सेकंड कट ऑफ में भी एक ही है। अब सवाल ये है कि जो लोग पूछ रहे हैं कि मेरी इतनी है, मेरी उतनी है, क्या मुझे वेट करना चाहिए कि नहीं, तो मैं आपसे अगर बताऊं, अगर आपने पहली कट ऑफ और दूसरी कट ऑफ दोनों का अंतर देखा हो, दोनों का आपने ऑब्जर्वेशन किया हो, तो पाएंगे कि ओपन सेलेक्टेड में 1 सीट बढ़ी है, ईडब्ल्यूएस में भी 1 सीट बढ़ी है, ओबीसी में भी 1 सीट बढ़ी है, एससी मुझे लगता है एक या 2 बढ़ी है, एसटी जैसा था पहले वैसे ही है। इसका मतलब ये है कि पहली अलॉटमेंट में और पहली कट ऑफ में जो लोग शामिल हुए थे उनमें से काफ़ी लोगों ने, मीन्स मैक्सिमम लोगों ने, और मैं तो कहूँगा कि 99% लोगों ने एडमिशन ले ही लिया है। सीटें ज़्यादा खाली रही नहीं है। तो बार बार मैं कहता हूँ कि सीटें खाली रहने पर ही थर्ड अलॉटमेंट आता है, फोर्थ अलॉटमेंट आता है, एलएलबी ऑनर्स में भी 5 अलॉटमेंट आ चुका है, तो सीटें खाली रहने पर ही होता है। अब सवाल यह है कि जैसे ओपन सेलेक्टेड में कोई 33 के बाद का है तो वो वेट ना करे। ईडब्ल्यूएस सेलेक्टेड में चूँकि जो 12वां एडमिशन हुआ है वो मेरी जानकारी में है, और वो 12वां जो नंबर इसीलिए आया क्योंकि वो एक सीट वहाँ पर खाली थी, वो एडमिशन हो चुका है, तो मुझे लगता है ईडब्ल्यूएस अब बंद हो जाएगा। ओबीसी में भी जो 26वां एडमिशन हुआ है वो मेरी जानकारी में है, तो मुझे लगता है कि ओबीसी में 26 के आगे शायद संभावना नहीं रहेगी, ना के बराबर है। एससी कैटेगरी में जानकारी में नहीं है मेरे, तो हो सकता है इसमें 1 आध सीट पड़ सकती हैं। एसटी में चूँकि पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, मीन्स वो एक ही पर एडमिशन होना है। तो वो सभी लोग जो ईडब्ल्यूएस में 12 के बाद हैं, ओबीसी में 26 के बाद हैं, ओपन में 32 के बाद हैं, 31 के बाद हैं, एससी में 17-18 के बाद हैं और एसटी में 1 के बाद हैं, वो अब थोड़ा कहीं अन्य जगह पर देखें कि जहाँ पर उनका एडमिशन हो सके, जहाँ पर भी उनको आराम से या सुलभ तरीके से एडमिशन मिल सकता है, वहाँ पर प्रयास करें एडमिशन लेने का, ताकि साल आपका ख़राब ना हो। क्योंकि इसके भरोसे बैठने का अब कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मैं पहले कह रहा था कि जब तक सीटें खाली रहती हैं तब तक अलॉटमेंट आया करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि शायद लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ 2025-26 में पीजी पाठ्यक्रमों के अंतर्गत एलएलएम पाठ्यक्रम में ये शायद आखिरी अलॉटमेंट होगा, आखिरी कट ऑफ होगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को जो इस बार सेकंड कट ऑफ में उनका प्रवेश सुनिश्चित हुआ। जिनका नहीं हो पाया वो तैयारी करें, मेहनत करें, हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा हो। धन्यवाद, प्रणाम।